हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 27 पर विचार करेंगे। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यत् करोसि, जो कुछ करते हो, यदश्नासि, जो कुछ खाते हो, यज्जुहोसि, जो कुछ हवन करते हो, ददासि यत्, जो कुछ भी दान देते हो, यत् तपस्यसि, जो भी तपस्या करते हो, कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम्, हे कुंती पुत्र वो मुझे अर्पण करो। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में श्री कृष्ण को ना भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और श्री कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि श्री कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः श्री कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः श्री कृष्ण कहते हैं ये मुझे दो, जिसका अर्थ ये है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए ये व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6ठे अध्याय में की गई है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति उन्हें भक्तिपूर्वक पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है उसे वे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करते हैं। उस समय अर्जुन के मन में शंका हुई कि श्री कृष्ण की उपासना में क्या इसके अतिरिक्त कुछ और भी करना है अथवा केवल इतना ही करना है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की शंका को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में अपनी उपासना के संबंध में 5 बातें बताई हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा, इस श्लोक के अंतिम शब्दों का हम प्रत्येक शिक्षा के साथ प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये अंतिम शब्द प्रत्येक शिक्षा के लिए हैं। पहली शिक्षा के शब्द हैं यत् करोसि तत्कुरुष्व मत अर्पणम, अर्थात तुम जो कुछ भी करते हो वो मुझे अर्पित करो। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और श्री कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके ही लिए कर्म करे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम जो कुछ अपने लिए करते हैं वो कार्य श्री कृष्ण के लिए भी करें। इसका अर्थ है कि हमें अपने घर में श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह को रखना चाहिए तथा उन्हें भी अपने घर का एक सदस्य बना लेना चाहिए। श्री कृष्ण की ये शिक्षा विशेष रूप से गृहस्थों के लिए है। एक गृहस्थ व्यक्ति जिस प्रकार अपने शरीर के लिए तथा अपने परिवार के लिए अनेक प्रकार के कार्य करता है, उसी प्रकार उसे श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह के लिए भी करना चाहिए। व्यक्ति की चेतना ऐसी होनी चाहिए कि यदि उसे वस्त्रों की आवश्यकता है तो श्री कृष्ण को भी वस्त्रों की आवश्यकता है। यदि वह अपने लिए वस्त्र सिलवाता है तो वह श्री कृष्ण के लिए भी वस्त्र सिलवाए। शीत ऋतु में वह अपने लिए तथा अपने बच्चों के लिए गर्म वस्त्र सिलवाता है तो उसे चाहिए कि वह श्री कृष्ण के लिए भी गर्म वस्त्रों की व्यवस्था करे। जिस समय गर्मी की ऋतु आती है उस समय वह अपने लिए पंखे अथवा शीतल करने वाली मशीन की आवश्यकता समझता है। उसी प्रकार उसे समझना चाहिए कि श्री कृष्ण को भी
गर्मी लगती है, अतः उसे श्री कृष्ण के लिए भी शीतलता की व्यवस्था करनी चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम जो कुछ अपने लिए करते हैं वही श्री कृष्ण को अर्पित करें, अर्थात श्री कृष्ण के लिए कोई अलग से कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वही आवश्यकताएं हमें श्री कृष्ण की भी समझना चाहिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति श्री कृष्ण को अपना पुत्र मान सकता है, अपना भाई मान सकता है, अपना पिता अथवा अपने घर के एक सदस्य के रूप में कुछ भी मान सकता है। परंतु श्री कृष्ण का कहना है कि हम जो कुछ भी अपने लिए सोचते हैं वैसा श्री कृष्ण के लिए भी सोचें। हमारे घर की अनेक चिंताएं होती हैं, उन चिंताओं में हमें श्री कृष्ण की भी चिंता शामिल कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम जो कुछ अपने लिए करते हैं वो कार्य हम श्री कृष्ण के लिए भी करें। ये समझने की बात है कि गृहस्थ व्यक्ति को अपने तथा परिवार के लिए बहुत से कार्य करने होते हैं। ऐसी स्थिति में उसके लिए आवश्यक है कि वह श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह के लिए भी भार ले, ताकि उसकी चिंताएं श्री कृष्ण से जुड़ जाएंगी तथा इस प्रकार उसकी चिंताएं दिव्य बन जाएंगी। भागवत 7:5-24 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे गृहस्थ भक्त जिनके पास प्रचुर भौतिक संपत्ति है उनके लिए अर्चा विग्रह विधि की प्रबल संस्तुति की जाती है। ऐश्वर्यवान गृहस्थ भक्त जो अपनी कठिन कमाई की पूंजी भगवान की सेवा में नहीं लगाता वो कंजूस कहलाता है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी होते हैं, किंतु मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा का भार विशेष रूप से गृहस्थों को लेना चाहिए। गृहस्थ भक्त सामान्यतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, अतः वे यदि अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करते तो उनका पतन निश्चित है इति। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम जो कार्य अपने लिए करते हैं वे कार्य श्री कृष्ण के लिए भी करें। इस संबंध में श्री चैतन्य के जन्म स्थान मायापुर के अंतर्गत राजापुर नामक क्षेत्र में स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर में एक घटना हुई। ये घटना सन 1982 की है। रात्रि में ठंड बढ़ती जा रही थी, परंतु मंदिर के पुजारी स्वयं तो गर्म वस्त्र धारण करने लगे, परंतु वहाँ की प्रथा के अनुसार जगन्नाथ अर्चा विग्रह को वे ओढ़न षष्ठी के दिन से ही गर्म वस्त्र धारण कराते हैं। ये घटना ओढ़न षष्ठी के पहले की है। फिर भी ठंड थी। पुजारी को स्वप्न आया कि वो सो रहा है तथा कोई उसका द्वार खटखटा रहा है। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के छोटे विग्रह अपनी पीठ के बल जमीन पर लेटे हुए हैं। वे तीनों काँप रहे हैं तथा कह रहे हैं, तुम हमें कंबल क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि हमें ठंड नहीं लगती है? इति। इस घटना से हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण अर्चा विग्रह के रूप में हमारी सेवा स्वीकार करते हैं तथा ऐसे अनेक संकेत देते हैं कि हम श्री कृष्ण के लिए वे सभी कार्य करें जो हम अपने लिए करते हैं। अब दूसरी शिक्षा, इस श्लोक में दूसरी शिक्षा के शब्द हैं यत् अस्नासि तत्कुरुष्व मत अर्पणम, अर्थात तुम जो कुछ खाते हो वो मुझे अर्पित करो। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि श्री कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ही ग्रहण करे। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो श्री कृष्ण को अर्पित करें। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि उन्हें भक्त लोग पत्ता, फूल, फल या जल जो कुछ भी अर्पित करते हैं वे उसे ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सभी प्रकार के व्यंजन खाएं, परंतु श्री कृष्ण को केवल पत्ता, फूल, फल तथा जल ही अर्पित करें। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो श्री कृष्ण को अर्पित करें। इसका अर्थ ये भी है कि हमें वही वस्तुएं खानी चाहिए जो पत्ता, फूल, फल या जल के रूप में या जल के ही वर्ग में आती हैं। हम चपाती, चावल, दाल,
सब्जी ये सभी व्यंजन बनाकर खाएं तथा श्री कृष्ण को इनका भोग ही तथा श्री कृष्ण को इनका ही भोग लगाएं। श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में अंडा मांस मछली की मांग नहीं की है, अतः इन वस्तुओं को अथवा इनसे निर्मित व्यंजनों को ना तो हमें खाना चाहिए और ना ही श्री कृष्ण को भोग लगाना चाहिए। श्री कृष्ण केवल प्रेम तथा भक्तिभाव से अर्पित भोजन ही खाते हैं, इसलिए भक्त लोग बड़ी लगन से उत्तम किस्म के फल, साग, सब्जी, शक्कर, अन्न तथा दूध के पदार्थ आदि जुटाते हैं और बड़े ध्यान तथा सावधानी से श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भोग तैयार करते हैं। मांस, मछली, अंडे, लहसुन, प्याज, खुम्बी यानी मशरूम, सिरका तथा लाल मसूर की दाल श्री कृष्ण को अर्पित नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो श्री कृष्ण को अर्पित करें। अभी हमने राजापुर में स्थित जगन्नाथ अर्चा विग्रह की चर्चा की थी कि उन्होंने किस प्रकार ठंड के दिनों में गर्म वस्त्र की मांग की थी। उन्हीं जगन्नाथ जी की एक घटना सन 1971 की है। इन दिनों मंदिर का पुजारी मुसलमानों के आतंक के कारण मंदिर को छोड़कर कटवा में चला गया था। उस समय राजापुर में रहने वाले एक मुसलमान ने कटवा में आकर पुजारी से कहा कि राजापुर के जगन्नाथ मंदिर के अंदर से यह आवाज़ निकलती है, क्यों अब कोई भी नहीं आ रहा है, कोई हमें खिला नहीं रहा है। इस आवाज़ से हम सभी मुसलमान भयभीत हो रहे हैं। हम सभी मुसलमान आपकी 24 घंटे सुरक्षा देने का वादा करते हैं। आप अपने परिवार के साथ उसी मंदिर में जगन्नाथ जी की सेवा कीजिए। इस प्रकार फटिक चटर्जी नाम का वह पुजारी उस मंदिर में वापस आया। इस घटना से पता चलता है कि श्री कृष्ण अपने अर्चा विग्रह के रूप में मांग करते हैं कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो उन्हें अर्पित करें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी खाते हैं उसे श्री कृष्ण को अर्पित करें। अभी कुछ समय पूर्व की बात है कि ईरान में स्थित हरे कृष्ण केंद्र से कुछ भक्त भारत में आए थे तथा उन्होंने विचार किया कि ईरान में चीकू नाम के फल नहीं मिलते हैं, अतः वे दिल्ली के अंतर्गत ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर के निकट एक दुकान से चीकू के फल खरीदकर ईरान वाले मंदिर में स्थित राधा कृष्ण के अर्चा विग्रहों को चीकू के फल अर्पित करेंगे। अब जिस समय उन्होंने ईरान वाले मंदिर में चीकू के फल काट कर अर्पित किए, उस समय उन्होंने देखा कि थाली में फल का एक भी टुकड़ा नहीं बचा है। फल के सभी टुकड़े अर्चा विग्रहों ने खा लिए थे। श्री कृष्ण ने देखा कि इन भक्तों ने केवल मेरे ही लिए भारत से फल खरीदे तथा इतनी दूर से फल लेकर आए हैं। इन्होंने अपने लिए नहीं सोचा कि लोग इन फलों को खाएंगे। ये लोग यही सोचते रहे कि इन फलों का भोग मुझे लगाया जाए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें जो भी वस्तु अच्छी लगती है वो हम श्री कृष्ण को खिलाएं। अब तीसरी शिक्षा है। इस श्लोक में तीसरी शिक्षा के शब्द हैं यज्जुहोषि तत्कुरुष्व मत अर्पणम, अर्थात तुम जो कुछ भी हवन करते हो वो मुझे अर्पित करो। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः श्री कृष्ण का अनुमोदन है कि इससे उनके हेतु किया जाए। यही अर्चन है। इसका अर्थ है कि यदि हमें किसी प्रकार की पूजा करनी है तो हम श्री कृष्ण के ही अर्चा विग्रह की पूजा करें। किसी अन्य देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। गीता 7:20 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं, अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। इति यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि हम कोई पूजा करना चाहते हैं तो हमें उनके अर्चा विग्रह की
पूजा करनी चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 4 में वर्णन आता है कि जिस समय श्रील माधवेंद्रपुरी गोवर्धन के स्थान पर पहुँचे उस समय वहाँ की झाड़ी में दबे हुए गोपाल अर्च विग्रह ने उन्हें स्वप्न में यह सूचना दी, मैं इसी कुंज में रहता हूँ, मुझे ठंड, वर्षा, वायु तथा गर्मी का बहुत कष्ट हो रहा है। गांव के लोगों को बुलाकर मुझे इस झाड़ी से बाहर निकालो तथा मुझे एक गांव के मंदिर में स्थापित करो, फिर शीतल जल से मुझे स्नान कराओ। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब माधवेंद्रपुरी यहाँ आकर मेरी पूजा करेगा। इस घटना से पता चलता है कि श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम उनके अर्चा विग्रह की पूजा करें। श्री कृष्ण अर्चा विग्रह के रूप में हमें अपनी पूजा करने का अवसर प्रदान करते हैं। अब चौथी शिक्षा है। इस श्लोक में चौथी शिक्षा के शब्द हैं ददासि यत् तत्कुरुष्व मत अर्पणम, अर्थात तुम जो कुछ भी दान देते हो वो मुझे अर्पित करो। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मुझे दो। इसका अर्थ है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो इति। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमारे पास यदि धन है तो हमें श्री कृष्ण की सेवा में धन लगाना चाहिए। इस संबंध में श्रील सनातन गोस्वामी के जीवन की एक घटना है। श्रील सनातन गोस्वामी जिस समय मदन मोहन अर्चा विग्रह को आग में जली हुई सूखी बाटियों का भोग लगा रहे थे, उस समय अर्चा विग्रह ने उनसे नमक मांगा, क्योंकि उन सूखी बाटियों के साथ ना तो सब्जी ही थी और ना दाल थी। उस समय श्रील सनातन ने मना कर दिया, क्योंकि उनके भजन में बाधा उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में मदन मोहन जी ने अपने लिए अच्छे मंदिर का निर्माण कराने के लिए तथा अपने लिए अच्छे भोग की व्यवस्था कराने के लिए एक युक्ति की। जिस समय मुल्तान देशवासी एक धनी व्यक्ति की नौका विविध रत्नों से तथा मेवाओं से भरी हुई आगरा जा रही थी, उस समय उस टीले के निकट फंस गई जहाँ मदन मोहन जी थे। वो व्यक्ति समझ गया कि मदन मोहन जी उससे धन की सेवा चाहते हैं। अब जिस समय उसने वादा किया कि वो उनके लिए अच्छा मंदिर बनवाएगा तथा उनके लिए अच्छे भोग की व्यवस्था करेगा, ठीक उसी समय उसकी नौका भंवर जाल से मुक्त हो गई। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने लिए एक धनी व्यक्ति से धन का दान प्राप्त किया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि हम धन का दान करना चाहते हैं तो हम श्री कृष्ण को ही धन का दान दें। अब इस श्लोक में 5वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं यत् तपस्यसि तत्कुरुष्व मत अर्पणम, अर्थात तुम जो कुछ भी तपस्या करते हो वो मुझे अर्पित करो। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं। यद्यपि इस युग में यह व्यावहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला पर करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6ठे अध्याय में हुई है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि हम कोई तपस्या करना चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण की भक्ति के कार्यों में तपस्या करना चाहिए। भक्ति के कार्यों में सबसे सरल तपस्या तो यही है कि हरे कृष्ण मंत्र का अपनी माला पर जाप किया जाए। कुछ लोग तपस्या करने के लिए एकांत में ध्यान करते हैं। ये विधि सतयुग में संभव होती है, जिसमें व्यक्ति एकांत में रहकर केवल सूखे पत्ते खाकर या जल पीकर प्राणों को धारण करता है। ये विधि कलयुग में संभव नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि हम तपस्या ही करना चाहते हैं तो हमें अधिक से अधिक अपनी माला पर हरे कृष्ण मंत्र का ही जप करना चाहिए। हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों के लिए कम से कम प्रतिदिन 16 माला का जप करना आवश्यक है, परंतु यदि हमारी इच्छा है तो हम अधिक से अधिक 24 घंटे जाप करें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को
कौनते नाम से संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कौनते नाम से संबोधित करके कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कुंती देवी के पुत्र होने के कारण कौनते कहलाते हो। तुम्हारी माता कुंती देवी ने भी जो भी कार्य किया है उसकी भी पूजा की, जो भी भोजन किया, जो भी दान दिया तथा जो भी तपस्या की, वो सब कुछ मेरी भक्ति में ही की है। अतः तुम भी अपने जीवन में ये सभी कार्य मेरी भक्ति के अंदर ही करो। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव करे यहाँ भोग यज्ञ तप अर्पण करह तुम्ही आमा के से सब। अर्थात हे अर्जुन, तुम जो कुछ खाते हो, जो भी पूजा करते हो, जो भी तप करते हो, वो सब तुम मुझे अर्पित करो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्पण करह तुम्ही आमा के से सब। अर्थात हे अर्जुन, तुम जो भी भोजन करते हो उसे पहले मुझे अर्पित करो। तुम जो भी पूजा करते हो वह पूजा मेरे अर्चा विग्रह की करो, तथा तुम जो भी तपस्या करते हो वह तपस्या मेरे नामों के उच्चारण की करो। मेरे भक्त ही अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकते हैं, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल ये जो है प्रयोग है कि तुम जो कुछ अपने लिए करते हो वो मेरे लिए करो, है ना। तो इसमें जो है मतलब प्रत्येक कार्य श्री कृष्ण पर केंद्रित हो जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।